हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी 400 पार का नारा तो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन इसी के साथ साथ अपनी मट्टी पलीत जरूर करा बैठी। खासकर अगर बात करें यूपी की, तो 80 में से कम 70 प्लस सीटों की उम्मीद बीजेपी की तरफ से की गई थी, लेकिन ये आंकड़ा 33 पर सिमट कर रह गया। गठबंधन की बात करें तो 40 पर आते आते ये सीटें खत्म हो गई और अकेले अपने दम पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 37 सीटें लाने में कामयाब हुए। उसके बाद से ही तरह तरह की खबरें लगातार यूपी से आ रही हैं, जिनमें एक खबर प्रमुख तौर से आगे बढ़ रही है। ये खबर है योगी आदित्यनाथ को यूपी की सत्ता से हटाए जाने को लेकर। 2027 का चुनाव योगी के बिना लड़ना बीजेपी कैसे मुमकिन कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है और शायद इसीलिए खुले तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा रहा। लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को घेरा है। सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि अक्सर बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, वो अलग बात है कि खुद बीजेपी नेता हैं, लेकिन अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पर भी उन्हें सवाल उठाते हुए और तंज कसते हुए देखा गया है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी का हाल ही में हुई सारी कंट्रोवर्सी को लेकर एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी को ये गलतफहमी हो गई कि सारी चुनावी जीत उनकी वजह से बीजेपी को हासिल हुई। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की मानसिकता है कि बीजेपी में कोई ऐसा ना हो जो उन्हें चैलेंज दे सके। इसी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है। इसी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए, योगी आदित्यनाथ को आखिरकार हटाने का कारण क्या है? बीजेपी विधानसभा चुनाव तो नहीं हारी ना। संसद में सीएम योगी का योगदान तो बहुत कम था। सब कुछ तो दिल्ली से मोदी, शाह, नड्डा तय करते थे। ऐसे में बीजेपी नेता ने ये भी दावा किया कि किसे टिकट दिया जाना है ये भी ऊपर के 2-3 लोग तय करते थे, जबकि औरों को कुछ भी पता नहीं होता था। कार्यकर्ता जब घर में बैठ जाएगा तो क्या होगा? उनका तो पसीना निकल रहा है, पर फायदा कोई और पा रहा है। इसीलिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कहते हुए नजर आए कि सीएम योगी को भी समझना चाहिए था कि ये उन्हें किनारे लगाने जैसा होगा। उन्हें स्थिति भांपकर आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए थी। निश्चित तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पहले से ही शाह और योगी के बीच की तनातनी की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि इन सब के बीच सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को लेकर किसी बीजेपी नेता ने सफाई तो नहीं दी, लेकिन स्वामी ने अपने सवालों के जरिए कई और सवालिया निशान बीजेपी आलाकमान पर छोड़ दिए हैं। मसलन, क्या सब कुछ मोदी और शाह और नड्डा तय करते हैं? मसलन, क्या योगी आदित्यनाथ को पहले से ही अपनी स्थिति को जान नहीं लेना चाहिए? बहरहाल कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आप सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान को लेकर क्या राय रखते हैं। बाकी जो भी अपडेट इस पूरे मामले पर आएगी, सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।